जैसे गुरुजी अब हम देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है तो जैसे आप रील्स स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सी रील्स आती है जिसमें कहते हैं कुंडलिनी जागरण आप करा लो और ₹1100 में हो जाएगा, कोई कहता है ₹2100 में हो जाएगा। तो क्या ये होता है? नहीं, इम्पॉसिबल। कुंडली जागरण जो है तो कोई मेडिसिन थोड़ी है खाओ और हो गई। ये सतत प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है। ये जब कोई देवी की कृपा होगी, जब आप बैठोगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्र चक्र होते हैं। ये सतत प्रक्रिया है। जब इष्ट की कृपा होगी अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। कोई ये करके छू करके नहीं कर सकता इसको कि हम गए और 1100 रुपये में, नहीं, नो, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, असंभव है। जैसे गुरुजी, जैसे आप देखा होगा कि आजकल इंस्टाग्राम पर रील्स बहुत आपने देखा होगा, आपके सामने भी आई होगी कि एक ट्रेंड चला था कि गिलास में पानी में हल्दी डालते हैं। वो बहुत लोगों ने जो है उसका रील्स बनाई उस पर। लेकिन कहा यह भी जाता है कि इन विद्याओं में हल्दी माँ बंगलामुखी को खासकर जो है पीली वस्तु जो है पसंद रहती हैं। तो क्या ऐसे करने से या फिर इस तरीके का जो क्रिया कर रहे हैं आप, जो है उसमें हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर शक्ति जो है जागृत हो सकती है? नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन हुआ। और ये भी कहते हैं कि ऐसे नेगेटिविटी भी जो है आपके पास आती है। जैसे समाज में देखा होगा आपने, और मैंने भी सुना है कि हल्दी लगाए हुए आप बाहर मत निकलो, नेगेटिव ऊर्जा जो है आप तक पहुंच सकती है। तो क्या ये अगर वो तालमेल जल है? जल और हल्दी का प्रयोग हम भी करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस मंत्र के साथ। जब किसी का कोई दर्द हो रहा हो, कोई किसी को प्रॉब्लम है, या कोई किसी को नज़र दोष है, या कोई चौराहे तिराहे पे चला गया, दीपावली या जो भी ऐसे वो चीज़ें होते हैं उत्सव, उसमें जब तिराहा चौराहे पे दीपक कोई जला देता है, उसको लांघ गया कोई, उस समय हल्दी इत्यादि का जल का प्रयोग होता है, लौंग का प्रयोग होता है। उस समय वो भी मंत्र से अभिमंत्रित करके, ओके। पगलामुखी का विशेष मंत्र होगा। अगर अभिमंत्रित जल है वो जल ही काफ़ी है। हल्दी मिल गई तो वो पावरफुल हो गया वो। लेकिन ये सब चीज़ें करने से ऐसा कुछ नहीं होता है जो कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया ही बहुत गुप्त है, बहुत अलग है। ये सब चीज़ें जो बहुत सारी फेक चीज़ें चलती हैं, मैं देखता रहता हूँ, ये बहुत रहस्यात्मक है, समय लगता है, गुरु की कृपा होनी चाहिए, भगवती की कृपा होनी चाहिए प्रभु जी, ऐसे नहीं होता है। माई की साधना में चुप रहने का, मौन रहने का क्या महत्व है? मौन रहने का सीधा सा अर्थ है कि एनर्जी को एकत्रित करना। मैं बता रहा हूँ। दूसरा हमारा जो आध्यात्मिक रीजन है, भगवती का मंत्र बहुत उग्र है। कैसा मंत्र है? बहुत उग्र मंत्र है। जब आप साधना कर रहे होते हो तो गुरु की आज्ञा होती है कि उस समय आप जो है न तो किसी का अच्छा बोलो न बुरा। अच्छा। जैसे आप बगलामुखी की साधना आप कर रहे हो, मंत्र आप जप कर रहे हो, अगर आप किसी को कह दिए कि बेटा तेरा अच्छा हो जाए या तेरा बुरा हो जाए, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मंत्र इतनी शक्ति होती है। उस समय साधना में हो आप, या कोई ब्राह्मण आपके लिए कोई साधना कर रहा है, यजमान रूप में भी किसी को नहीं कह सकते हो कि आपका अच्छा हो जाए या बुरा। ये हाथ पैर टूट जाएगा तुरंत उसी 1 घंटे के अंदर। अगर ओरिजिनल साधक है वो, ये डुप्लीकेट बने हुए नहीं मार्केट में जो मिलते हैं, ओरिजिनल साधक है, साधना वो कर रहा है, अगर वो कह दिया तो जा कर के गड़बड़ सब हो जाएगी। इतनी शक्ति है। गुरुजी अंतर कैसे करें? जैसे अभी हम देख रहे हैं ना कि मार्केट में तो भरे हुए हैं ऐसे लोग जो अपने आप को बगलामुखी का साधक कहते हैं, बहुत लोग हैं। तो हम अंतर कैसे करेंगे? क्योंकि लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सही, कौन गलत है, किस पर विश्वास करें? ये लोगों को डिसाइड करना होगा। लोगों को जो कहते हैं ना कि अब इसको किस हिसाब से उसको समझाया जाए, डिफाइन किया जाए। काम अगर बन रहे हैं, वो कितना साधना करता है, कितना जप करता है, वो कहाँ से दीक्षा लिया है, उसके गुरु कौन है, कौन सा उसका पीठ है, पूरी जानकारी पहले हम लें। किसी पे ऐसे विश्वास ना करें। ये गुप्त विद्या है, पुनः बता रहा हूँ, ये सब जगह नहीं मिलती है। बहुत कठिनाई से दीक्षा मिलती है, बहुत कठिन इसका नियम होता है, और बहुत साधना कठिन होती है।